अब देखो यहाँ पर आता है वस्तु और सेवा। अब हमें पढ़ना है वस्तु और सेवा। जो इसकी पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ा था संसाधन। अर्थव्यवस्था की परिभाषा मैंने आपको पढ़ा था संसाधन। संसाधन क्या है? तो हर एक वो चीज जो आपके लिए जरूरी है, हर एक वो चीज जो आपके लिए जरूरी है वो एक संसाधन है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये मेरे लिए जरूरी है तो एक संसाधन। मोबाइल मेरे लिए जरूरी है तो एक संसाधन। बस अब इतना ही याद रखिए कि जो वस्तु मेरे लिए जरूरी है, जो चीज मेरे लिए जरूरी है वो एक संसाधन है। तो हर एक वो चीज जो आपके लिए जरूरी है, हर एक वो चीज आपके लिए जरूरी है वो एक संसाधन है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन मेरे लिए जरूरी है तो ये क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। स्मार्टफोन मेरे लिए जरूरी है वो एक संसाधन है। याद रखना हर एक वो चीज जो आपके लिए जरूरी है वो एक संसाधन होगा। और इस है ना, इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर संसाधन क्या है, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। संसाधन क्या है? तो हर एक वो चीज जो आपके लिए जरूरी है वो एक संसाधन है। लेकिन संसाधन के कितने प्रकार होते हैं तो आज हम देखेंगे संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ हेडिंग लगा लेना, संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार। तो संसाधन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है वस्तु और दूसरा होता है सेवा। बोलते हैं कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है तो एक संसाधन की आवश्यकता, और वो संसाधन किस रूप में हो सकता है, या फिर तो कोई वस्तु हो सकती है या कोई सेवा हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक पेन की आवश्यकता है, मुझे एक पेन की आवश्यकता है, एक किताब की आवश्यकता है या स्मार्टफोन की आवश्यकता है। तो ये क्या है? एक तो वस्तु तो है, क्या है? वस्तु है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वस्तु और सेवा। इसको इंग्लिश में कहते हैं गुड्स। गुड नहीं, गुड में अच्छा हो जाता है, गुड्स यहाँ होगा। गुड्स में होता है वस्तु। तो हर एक वो चीज जो आपके लिए जरूरी है वो एक संसाधन है। और जरूरी क्या हो सकता है? वो तो एक वस्तु हो सकता है या सेवा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कोई सामान नहीं दे रहा, कोई वस्तु नहीं दे रहा, मैं आपको एक सेवा दे रहा हूं, एक सर्विस दे रहा हूं। सेवा की इंग्लिश होता है सर्विस। सर्विस है ना, सर्विस। फॉर एग्जाम्पल जो टेलीकॉम जो कंपनी होती है, जो जैसे जियो कंपनी होगी, एयरटेल कंपनी होगी, तो आपको जो दे रही है, जो आपसे चार्ज ले रहा है, पैसा ले रहा है, उसके बदले में क्या दे रहा है? कोई वस्तु दे रहा है, कोई सामान दे रहा है? जी नहीं, आपको क्या दे रहा है? आपको सभी सर्विस दिया जा रहा है। तो हर एक वो चीज जो आपके लिए जरूरी है, तो नेटवर्क है ना, इंटरनेट आपके लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी, तो वो एक संसाधन होगा। लेकिन संसाधन है किस रूप में? संसाधन है, वस्तु है या सेवा है? वो एक सेवा है। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज जो आपको दे रही है वो कोई वस्तु नहीं दे रही, आपको सेवा दे रही है। फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है, तो वो एक प्रकार से संसाधन हो जाएगा। लेकिन किस प्रकार का संसाधन? वस्तु होगा या सेवा होगा? मैं आपको क्या दे रहा हूं? वस्तु दे रहा हूं या सेवा दे रहा हूं? मैं आपको सेवा दे रहा हूं। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा? वस्तु क्या, सेवा क्या? तो वस्तु वो ऐसी चीज होती है जिसे हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसे हम छू सकते हैं, उसे हम वस्तु कहते हैं। सेवा केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, तो सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। उसमें 5वां भेद आता है भाववाचक संज्ञा, जिसका केवल भाव झलकता है, केवल हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वैसा ही एग्जांपल होता है, उसका एक एग्जांपल है सेवा। सेवा को केवल आप फील कर सकते हो, केवल अनुभव कर सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या उस मेथड को आप देख सकते हो? केवल आप फील कर सकते हो। ज्ञान को देखा जा सकता है, मैं आपको क्या दे रहा हूं? एक प्रकार से ज्ञान ही दे रहा हूं, शिक्षा ही दे रहा हूं। तो क्या शिक्षा को या ज्ञान को आप देख सकते हो? जी नहीं, केवल अनुभव कर सकते हो, केवल फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो सेवा एक प्रकार से देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता। तो है ना, इसको सेवा को देखा नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ वस्तु, फॉर एग्जांपल मैंने आपको आपसे कुछ पैसे लिए और पैसों के बदले में आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ में आपको बुक दिया, एक किताब दी, तो किताब आप देख सकते हो, छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, तो वो एक चला जाएगा वस्तु के कैटेगरी में। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, वो चला जाएगा सेवा की कैटेगरी में, सर्विस की कैटेगरी में। आइए बात समझ। तो हर एक वो चीज जो आपके लिए जरूरी है वो एक संसाधन है। संसाधन किस रूप में हो सकती है? या फिर तो वस्तु हो सकती है या सेवा हो सकती है। तो आइए इसी का डेफिनेशन देखते हैं। तो वस्तु किसे कहते हैं? तो वस्तु से आशय अर्थात वस्तु से मतलब है जिसका उत्पादन बिक्री हेतु किया जाए, अर्थात बेचने के लिए किया जाए। वस्तु का उत्पादन केवल बेचने के लिए किया जाता है। और आगे देखते हैं क्या कहता है, वस्तु कहलाता है। ठीक है, नोट उपभोक्ता द्वारा अर्थात कंज्यूमर द्वारा, जो उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है। तो उपभोक्ता द्वारा स्वयं के उपभोग हेतु, अगर वो स्वयं उपभोग कर लेता है, स्वयं कंज्यूम कर लेता है, मतलब उपयोग कर लेता है, उपभोग के ब्रैकेट में लोग उपयोग करता है, तो उस उपभोक्ता द्वारा स्वयं उपयोग कर लेता है या स्वयं उपयोग हेतु बनाई गई वस्तु नहीं है, अर्थात वस्तु केवल तभी हो सकता है जब वह बिक्री हेतु हो। इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई एक पेन है, अगर ये पेन बनाने वाला कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति है, अगर इस पेन को बनाता है तो ये बनाता है केवल बेचने के लिए नहीं, अगर इस पेन को बनाने के बाद खुद उपयोग कर लेता है, खुद यूज कर लेता है, तो उसे इकोनॉमी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसे गुड्स नहीं कहा जाएगा, वस्तु नहीं किया जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं साइंस में, तो साइंस वस्तु किसे कहते हैं? मैटर किसे कहते हैं? हर एक वो चीज जिसमें आकार हो, आयतन हो, जिसमें कुछ भार हो, तो उसे हम वस्तु कहते हैं। नो मैटर आप बेचने के लिए बनाया हो या खरीदने के लिए बनाया, उससे कोई मतलब नहीं है। हर एक वो चीज जिसमें भार हो, आकार हो, आयतन, वो एक वस्तु है, वो एक मैटर है, वो एक पदार्थ है। लेकिन जब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो वस्तु की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है तो केवल इसका उत्पादन बिक्री हेतु किया जाता है, मतलब बेचने के लिए किया जाता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे। लेकिन ये वस्तु अगर उत्पादन किया, अगर वो खुद उपयोग कर लेगा, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इकोनॉमी क्या कहता है? उसे वस्तु नहीं कहता है। कब नहीं कहेगा? जब उसे खुद उपयोग कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल किसान फसल उपजाता है ना, सब्जी उपजाता है। अगर उपजाने के बाद अगर वो खुद कंज्यूम कर लेता है, खुद उपयोग कर लेता है, तो क्या बता, उसने जो फल
सॉरी फल या सब्जी जो भी हो, तो देखो यहाँ क्या उदाहरण में लिखा, किसान द्वारा उगाई गई फसल या सब्जी अगर स्वयं उपभोग कर ले, स्वयं उपयोग कर ले या उपभोग कर ले, बातें की है, तो स्वयं उपभोग करे तो वह वस्तु की श्रेणी में नहीं है, लेकिन जब उसे बाजार में बेच दिया जाए तो वह वस्तु की श्रेणी में आ जाता है। अर्थात कोई किसान फसल को अगर कोई उपजाता है या सब्जी उपजाता है, अगर वो स्वयं उपयोग कर लेता है तो वो वस्तु की कैटेगरी में नहीं आएगा। हालांकि वो मनुष्यों के द्वारा उपयोग किया जाता है, अर्थात वो एक संसाधन है, भाई मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है फसल, ये सब्जियां बहुत जरूरी है, तो एक संसाधन होगा। किस कैटेगरी में जाएगा? वस्तु की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन कब वस्तु की कैटेगरी में जाएगा? जब वो बेचने के लिए वो उपजाया हो, बाजार में जाके बेचता हो, अगर वो स्वयं उपयोग कर लेता है तो वो वस्तु की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई किसान है, अगर धान की खेती करता है, गेहूं की खेती करता है, वो गेहूं खुद उपयोग कर लेता है तो वस्तु की कैटेगरी में नहीं है, अकॉर्डिंग टू अर्थव्यवस्था। मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा, साइंस में कुछ और डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग डेफिनेशन यही कहते हैं, कोई वस्तु का उत्पादन बिक्री के लिए बनाया जाता है, क्रय के लिए नहीं बनाया जाता। क्रय के लिए बनाया, खुद उपयोग कर लेता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अगर कोई वस्तु अर्थव्यवस्था के अनुसार वस्तु को विक्रय करने के लिए बनाया जाता है, तब उसे क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे। अगर वो स्वयं उपयोग कर ले तो वो वस्तु नहीं है। अब देखते सेवा कैसे कहते हैं, तो सेवा से आशय जिसका प्रयोग उपभोक्ता भुगतान करने के लिए तैयार हो जाए। मतलब कि कोई एक सेवा है, अगर मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, उस सेवा के बदले भुगतान करने के लिए, अर्थात उसके बदले में धन देने के लिए तैयार हो जाए, तो वह एक सेवा है। वो क्या है? सेवा है। सेवा केवल अनुभव कराता है, केवल अनुभव कराता है, उसे देखा नहीं जा सकता, स्पर्श किया नहीं जा सकता, केवल अनुभव कराता है। नोट करके यहाँ लिखना, सेवा अचल संपत्ति नहीं होती है। अचल संपत्ति कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं आज सेवा दे रहा हूं उसे उठा करके यहाँ रख दो। फॉर एग्जांपल, वस्तु क्या होता है? वस्तु में क्या होता है? देखो, वस्तु अपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदने के बाद आपने क्या किया? आज मैंने 10,000 में ये मोबाइल खरीदा। अब मैंने सोचा इस प्रोडक्ट को, है ना, इस वस्तु को उठा करके फलाने मार्केट में ले जाता हूँ, 12,000 में सेल कर दूंगा। तो इसने क्या किया? अचल संपत्ति, मतलब यहाँ से स्थान से परिवर्तन किया। लेकिन मैं आपसे बताता हूँ, आपसे एक एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने आपको सर्विस जो दिया, पढ़ाया, क्या इसी ज्ञान को उठाकर कहीं आप दूसरी जगह रख सकते हो? भाई ऐसे जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते, तो कैसे उसका अचल संपत्ति बना सकते हो? कैसे एक दूसरे जगह आप ट्रांसफर कर सकते हो? ये पता लगे कि मेरे द्वारा जो मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख करके किसी दूसरे व्यक्ति को सिखाओगे, तो मेरे द्वारा नहीं, वो आपके द्वारा वहां ज्ञान पहुंच रहा है, आपके द्वारा वहां से सेवा पहुंच रहा है। लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या इसी ज्ञान को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरी जो सर्विस है, जो मेरा सेवा है, इसी सेवा को उठाकर आप दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो? जी बिल्कुल नहीं। अब इसे छू ही नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, कैसे अचल संपत्ति मानोगे? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेवा अचल संपत्ति नहीं होती, स्पर्श नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सेवा जमा करके या संग्रह करके नहीं रखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करी, क्या लगता है कंपनी केवल मोबाइल बनाती है, क्या उसका, है ना, स्टोर नहीं करती? क्या स्टॉक नहीं करती? जो बना रही कंपनी, क्या इसका जो बना रही प्रोडक्ट बना रही है, क्या इसको स्टॉक करके नहीं रखती है? तो वस्तु को संग्रह करके जमा करके रखा जा सकता है, लेकिन सेवा को जमा करके नहीं रखा जा सकता। लेकिन अब बात की श्रेणी में ये आता है कि आज की डेट में सेवा को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब सेवा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाना क्या है? प्रकार सेवा की कैटेगरी में आएगा, भाई सर्विस की कैटेगरी में आएगा, ना कि वस्तु की कैटेगरी में। लेकिन मैंने क्या किया? मैं पढ़ा रहा हूँ, उस तमाम लेक्चर्स को मैंने एक पेन ड्राइव में स्टोर करके रखा। आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो गई है, इतना डेवलप कर चुका है कि जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ाना एक प्रकार से सर्विस है, एक प्रकार से सेवा। इसे मैं स्टोर करके रख सकता हूँ। जो मैंने आज पढ़ाया, उसको सारे वीडियो लेक्चर को एक पेन ड्राइव में स्टोर करके रख दिया, और उसको हो सकता है मैं 1 महीने के बाद या 10 महीने के बाद या 1 साल के बाद में उसको दोबारा यूज कर सकता हूँ। तो एक्सेप्शन में लिखना, अपवाद की श्रेणी में रखना कि जो मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाई तो शिक्षा को, एजुकेशन को स्टोर करके रखा जा सकता है, पेन ड्राइव के माध्यम से स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी जैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो कुछ तो चेंजेस तो होंगे ही होंगे। तो सेवा अचल संपत्ति है, स्पर्श नहीं किया जा सकता, सेवा जमा करके संग्रह करके नहीं रखा जा सकता। कुछ अपवाद की श्रेणी में आ ही जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक प्रकार सेवा है, इसे स्टोर करके रखा जा सकता है पेन ड्राइव के माध्यम से। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप लोग समझ में आ गया संसाधन, हर एक वो चीज आपके लिए जो उपयोगी है ना, जो आप लोग के उपयोग में आता है, वो संसाधन है। संसाधन 2 प्रकार के, वस्तु और सेवा। वस्तु को आप देख सकते हो, लेकिन वस्तु का उत्पादन केवल बिक्री के लिए बनाया जाता है, बेचने के लिए बनाया जाता है। अगर वो वस्तु को उत्पादन करता है और खुद कंज्यूम कर लेता है, खुद उपयोग कर लेता है, तो वो वस्तु नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग वस्तु नहीं है। सेवा हर एक वो चीज होता है जिससे आस होता है, प्रयोग उपभोक्ता भुगतान करने के लिए तैयार होता है, जिसे केवल अनुभव कराता है, केवल फील कराता है, महसूस करवाता है, जिसे आप देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। और इसे ये एक ऐसी संपत्ति होती है जिसे स्टोर करके नहीं, एक ऐसे अचल संपत्ति होती है। सेवा एक अचल संपत्ति नहीं होती, सेवा एक अचल संपत्ति नहीं होती, अर्थात इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते, और इसे संग्रह करके भी नहीं रख सकते। अब देखो, इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, नहीं तो इसे जमा करके रख सकते हो। इसीलिए सेवा को अचल संपत्ति की कैटेगरी में नहीं रखा गया है।